हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम नए लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हैं। ये देखो, लास्ट लेक्चर में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी। अब तक हमने मैक्सिमम चीज़ें कवर कर रखी हैं। आज हम पढ़ेंगे नया स्टीशियोमेट्री। स्टीशियोमेट्री क्या होती है, क्या नहीं होती है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सारी प्रॉब्लम इसी से होती है। तो हमें स्टीशियोमेट्री सॉल्व करने के लिए पहले बात तो ये पता होना चाहिए स्टीशियोमेट्री होती है। स्टीशियोमेट्री रिलेशन बताती है कैसे नंबर ऑफ मोल्स, कितने मोल्स ए के लगेंगे, कितने मोल्स बी के लगेंगे, कितने मोल्स सी के लगेंगे। ठीक है, ए के मोल्स कितने लगेंगे रिएक्शंस में, बी के मोल्स कितने लगेंगे, सी के मोल्स कितने लगेंगे। कोई भी आपको रिएक्शन दे दी होगी उसमें ए के मोल्स दे दिए होंगे, वहीं आपसे पूछा होगा कि बी के कितने मोल्स लगेंगे, वहीं आपसे पूछा होगा कि कोई प्रोडक्ट बन रहा है उसके कितना प्रोडक्ट बनेगा। तो आपको कई तरह से ये क्वेश्चंस दिया जाता है स्टीशियोमेट्री का। तो स्टीशियोमेट्री आपको ध्यान रखना है, सिर्फ क्या बताती है कि कितना ए के मोल्स लगेंगे, कितने बी के मोल्स लगेंगे, कितने सी के मोल्स लगेंगे। ये जो भी प्रोडक्ट बना है, रिएक्टेंट्स के कितने मोल्स, प्रोडक्ट के कितने मोल्स। वहीं अगर वो मोल्स में दे देगा, वरना आपको ग्राम्स में दे के पूछेगा आपसे। क्वेश्चन इसी तरीके से बनेंगे, ग्राम्स में दे देगा कि एक रिएक्टेंट का इतना मास है, बताओ कितना बनेगा प्रोडक्ट। ए का इतना है और बी दूसरा रिएक्टेंट है, बताओ ए के लिए दूसरा कितना लगेगा। इस तरीके से वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तीसरा क्वेश्चन इस पे बनाता है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब ए के कितने मॉलिक्यूल्स लगेंगे या एटम्स लगेंगे, फिर बी के कितने लगेंगे और प्रोडक्ट कितना बनेगा। यह आपसे वॉल्यूम के टर्म्स में पूछता है। तो स्टीशियोमेट्री में आपको 4 तरीके से क्वेश्चंस बनाता है। कैसा, मोल्स के टर्म्स में बना लेगा वो क्वेश्चंस, वेट के टर्म्स में बना लेगा, वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म्स में बना लेगा, वो आपसे किसके, वॉल्यूम के टर्म्स में बना लेगा। तो हमें सब तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व भी करना आना चाहिए। तो अभी हम स्टीशियोमेट्री देखेंगे और बिल्कुल बेसिक से समझेंगे कि क्या होता है स्टीशियोमेट्री। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं। ठीक है, देखो स्टीशियोमेट्री, स्टीशियोमेट्री। ठीक है बेटा, ये अगर ये आपको आ गया, अगर ये टॉपिक आपको समझ में आ गया, तो आपको किसी भी रिएक्शंस की, कोई सी भी रिएक्शंस हो, उसमें आपको आराम से नंबर ऑफ प्रोडक्ट का मास कितना आएगा, कितना प्रोडक्ट बनेगा, कितना रिएक्टेंट यूज़ होगा, कितना ए रिएक्टेंट चाहिए, बी रिएक्टेंट चाहिए, कितना प्रोडक्ट बनेगा, ये सब चीज़ें आपके टिप्स पे होंगी। देखो कैसे, जैसे मान लेते हैं एक रिएक्शंस लेते हैं, जैसे मान लो आप N2 एक रिएक्टेंट है, दूसरा 3H2 क्या देता है बेटा, 2NH3। क्या देता है बेटा, 2NH3। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन क्या मिलती है हमें, अमोनिया मिलती है। ठीक है, अब मैं इसको एक एक टर्म्स में लिख के सिखाऊंगा आपको कैसे, क्या नाम है, इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे इसकी, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है, 3 है, यहाँ पर 2 है। तो देखो यहाँ पर देखो, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 मोल ऑफ किसका, नाइट्रोजन रिक्वायर्ड, मैं सब लिख के देता हूँ आपको, रिक्वायर्ड 1 मोल के लिए। देखो यहाँ पर स्टीशियोमेट्री होती है, ये नंबर जो होता है स्टीशियोमेट्री। 1 मोल के लिए हम मोल पढ़ लेते हैं इसको, 1 मोल के लिए 3 मोल, 1 मोल के लिए 3 मोल हाइड्रोजन लग रहा है। कितने मोल लग रहा है, 3 मोल। तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर्ड 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। कितने, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस, क्या, टू प्रोड्यूस 2 मोल्स, कितने मोल्स, 2 मोल्स ऑफ NH3। ठीक है बेटा, देखो यहाँ पे जो नंबर था, कोई नंबर नहीं दिख रहा तो 1 मानते हैं। तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन कितने मोल चाहिए इसको, 3 मोल चाहिए। 1 मोल के लिए 3 मोल चाहिए। रिक्वायर्ड 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस, यहाँ पर अमोनिया, देखो अमोनिया क्या है, हमारा प्रोडक्ट है। कितने मोल्स बन रहा है, 2 मोल्स बन, टू प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ NH3। ठीक है बेटा, ये होता है अपना बेसिक। अब इसको वो ग्राम्स के टर्म्स में, पार्टिकल्स के टर्म्स में, या आपसे वॉल्यूम के टर्म्स में पता करेगा। और तीनों फॉर्मूले हमने पढ़ रखे हैं। तो देखो पहले मैं लिखता हूँ आपको इसको ग्राम्स के टर्म्स में। ग्राम के टर्म्स में कैसे आएगा, देखो नाइट्रोजन का मास कितना होता है, एक नाइट्रोजन का होता है 14, दूसरे 2 नाइट्रोजन है तो कितना हो जाएगा 28। 1 मोल का मतलब 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन required
बेटा कितना रिक्वायर्ड करेगा? देखो एक हाइड्रोजन का वेट होता है 1, H2 का मतलब 2, ठीक है, और कितने हैं 3, तो 3 दूनी 6, तो यहाँ पर रिक्वायर्ड 6 ग्राम हाइड्रोजन, क्या हाइड्रोजन H2 ग्राम हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस कितना बेटा? देखो अमोनिया का मास कितना होता है 14 + 3, एक हाइड्रोजन का 1 और 3 हाइड्रोजन का 3 हो गया, तो कितना हो गया ये 17 × 2, तो कितना हो गया 34, प्रोड्यूस 34 ग्राम NH3, ठीक है बेटा। ये चीज क्या है, 28 ग्राम नाइट्रोजन रिक्वायर्ड करता है, 6 ग्राम हाइड्रोजन मिलके एक अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं जो 34 ग्राम होती है। तो ये ग्राम के टर्म्स में समझ रहे हैं आप, एक एक चीज को क्या नाम है आप बारीकी से समझिए। वहीं ये मोल्स के टर्म्स में हो गया, ये ग्राम के टर्म्स में हो गया। अब हमें निकालना है किसके टर्म्स में, अब हम निकालते हैं इसको मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में। यहाँ पे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है ना बेटा, तो देखो एक मोल में आपको पता है कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक मोल में होते हैं बेटा, एक मोल में कितने होते हैं बेटा, एवोगैड्रो नंबर के बराबर 0 × 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक मोल की जगह मैं लिख सकता हूँ 6.022 × 10⁻, ऐसा करें हम Na लिख रहे हैं, इसको ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है, इसको हम Na लिख लेते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा, वो भी Na का ही वो होता है, मतलब यहाँ लिख सकते हैं हम Na मॉलिक्यूल्स ऑफ N2, कितने मॉलिक्यूल, एक मोल का मतलब Na मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस Na मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन, रिक्वायर्ड लिखना पड़ेगा, यहाँ रिक्वायर्ड आएगा, अभी प्रोड्यूस कहाँ है, रिक्वायर्ड। देखो एक मोल में होते Na, तो यहाँ पे कितने मोल लग रहा है 3 मोल, तो रिक्वायर्ड 3 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, कितने 3 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करेगा बेटा, टू प्रोड्यूस, अब तो आपको भी आ गया होगा, प्रोड्यूस कितना 2 Na, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ किसके बेटा NH3 के, ठीक है बेटा। ये देखो अब यहाँ पे फिर से समझ लें, एक मोल का मतलब Na, इसको Na भी कहते हैं बेटा, इसको Na भी कहते हैं, 6.022 × 10⁻23 को Na कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर। तो देखो एक मोल के लिए Na मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर्ड टू 3 Na, कितने मोल है 3 मोल्स है ना, 3 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस 2 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3, समझ आया ये चीज़ है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर नेक्स्ट अपना आता है वॉल्यूम के टर्म्स में, आपको पता है एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है बेटा, मोल्स का होता है 22.4 लीटर, तो मैं इसको वॉल्यूम के टर्म्स में करता हूँ। तो देखो एक मोल का मतलब 22.4 लीटर ऑफ N2, कितना नाइट्रोजन रिक्वायर्ड, कितना रिक्वायर्ड करेगी बेटा 3 × 22.4, कितने मोल्स 3 मोल्स है ना, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, लीटर H2 टू प्रोड्यूस कितना बेटा 2 × 22.4 लीटर NH3, समझ आया। अब आपसे किसी के भी टर्म्स में पूछ ले, वो मोल्स के टर्म्स में देना है तो आपको मोल्स के टर्म्स में निकाल देना है, आपको ग्राम के टर्म्स में देगा तो आप ग्राम के टर्म्स से रिलेशंस बना सकते हो, ऐसे ही Na के टर्म्स में देगा तो आप Na के टर्म्स में पूरा लिखो, उसे लिख के देखो क्या क्या रिक्वायर्ड है, फिर उसके बाद हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे और आंसर निकल आएगा। ये 22.4 लीटर, एक मोल्स का इतना नाइट्रोजन रिक्वायर्ड होती है, 3 × 22.4 लीटर हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होगी, इससे इतना वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा। ये थी स्टिशियोमेट्री को कैसे हम समझते हैं कि कैसे कैसे मॉलिक्यूल कितना कितना एक सब्सटेंस दूसरा सब्सटेंस रिएक्ट करके तीसरा सब्सटेंस बना रहा है इस रिएक्शंस में, ठीक है। अब देखो मैंने सब लिख दिया, आप इसी की प्रैक्टिस करो दूसरी रिएक्शंस के साथ, ठीक है। अब आपको जो क्वेश्चंस आता है, क्वेश्चन जो आएगा बेटा वो हमें देखना है कि क्वेश्चन किस टाइप का आता है, ठीक है। अब आपको समझ आ गया होगा, 1 मोल ये लगेगा, 3 मोल ये लगेंगे, 2 मोल NH3 लगेगा। ये बैलेंस्ड इक्वेशन है,
हमेशा इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है आपको। बैलेंस करने के बाद आप पता लगाते हो कितने मोल कौन कौन सा लगेगा। बैलेंस क्यों करते हैं? क्योंकि हमें कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास करना होता है, इसलिए हम बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो मैं अब इस पे एक क्वेश्चन लेता हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं इस पे क्वेश्चंस हम बनाएंगे। अच्छा, और इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट्स क्या होते हैं? ठीक है बेटा, अब देखो, जैसे कोई इक्वेशन दे दी मुझे, मान लो यही इक्वेशन है, क्या है बेटा? यही इक्वेशंस है। अब हमें दे दिया गया कि क्वेश्चंस में हमें दिया गया है, क्वेश्चंस मानते, देखो क्वेश्चन में उसने बोला है कि 2 मोल N2 दी हुई है आपको। N2 कितनी दे रखी है? 2 मोल्स। और उसने पूछा है फाइंड अमाउंट या मोल्स ऑफ H2 रिक्वायर्ड। ठीक है, कितने मोल्स H2 के लगेंगे। और ये भी पूछ सकता है सेकंड क्वेश्चन में, और फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 प्रोड्यूस, कितनी प्रोड्यूस होगी, कितने से? इतनी N2 से। तो देखो बेटा, मैं यहाँ से लगाऊंगा इसको सॉल्यूशन करने का तरीका। क्वेश्चन आपको समझ आ गया? क्वेश्चन क्या कह रहा है? N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। हमारे पास 2 नाइट्रोजन है, 2 मोल्स नाइट्रोजन है, कितने मोल हाइड्रोजन लगेगी? एक क्वेश्चन ये बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये है कितने मोल्स NH3 बनेगा। NH2 नहीं, NH3 होगा बेटा। ठीक है, NH3 बनेगी। तो इसको सॉल्व करने का बिल्कुल सिंपल, अभी हमने लिखा था 1 मोल N2 से, अब यूनिटरी मेथड लगाऊंगा, कितने मोल रिक्वायर्ड है हाइड्रोजन? 3 मोल रिक्वायर्ड है। कितना? 3 मोल H2 हमें रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, जब बेटा 1 मोल के लिए 3 मोल रिक्वायर्ड है, तो 2 मोल के लिए कितना लगेगा? 2 मोल के लिए कितना लगेगा बेटा? 2 × 3 है ना। तो ये आ जाएगा अपना 6 मोल N2, वो H2 रिक्वायर्ड होगी। ये क्वेश्चन समझ आया बेटा? देखो यूनिटरी मेथड लगाया है बिल्कुल। 1 मोल के लिए इतना लगता है, तो 2 मोल के लिए क्या लगेगा? इससे डबल लगेगा, तो 3 दूनी 6 लगेगा। ठीक है बेटा, अब देखो, अब इससे ये निकालते हैं, ये आपने नोट कर लो। मैं इससे दूसरा क्वेश्चन वो निकालता हूँ कि दूसरा जो क्वेश्चन हमें दिया गया था उसका क्या आंसर आएगा। देखो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल, बाकी कुछ नहीं है। देखो N2 1 मोल से, 1 मोल N2 से कितने मोल बन रहा है बेटा? 2। तो 1 मोल N2 कितना प्रोड्यूस कर रहा है? प्रोड्यूस 2 मोल NH3 बेटा, हाँ है ना, इतना कर रहा है। 1 मोल से कितना बन रहा है? 2 मोल बन रहा है। तो 2 मोल से कितना बनेगा बेटा? देखो आपको भी पता है 2 मोल से कितना बनेगा? इससे डबल बनेगा, तो 4 मोल बनेगा, 4 मोल NH3 बनेगा, हाँ है ना। तो ऐसे भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो 4 मोल। अब 4 मोल का मास भी पूछ सकता है आपसे, तो आपको 17 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, वो तो आपने पहले सीख रखा है। तो ये चीज़ है, ये होती है स्टिशियोमेट्री कि कैसे निकालते हैं। अभी हम क्वेश्चन को और करेंगे, देखो और टर्म्स में देखेंगे। ठीक है, अभी देखो ये मिटा दूँ यहाँ पर, देखो इधर देखो, आप इसी रिएक्शंस को लेते हैं। अगर आप चलो देख लेते हैं, इधर देखो, जैसे मान लेते हैं हमें उसने मोल्स में नहीं दिया, आपको दिया है उसने, आपको क्या दिया है? ग्राम्स में दिया है। ठीक है, ग्राम्स में मान लेते हैं। ठीक है, तो ग्राम्स में देखो, उसने क्वेश्चन में दे रखा होगा आपको, मान लेते हैं कितना, मान लो उसने बोला कितना बोला, 56 ग्राम N2 गिवन है आपको, कितनी? 56 ग्राम। और उसने पूछा है, गिवन है, ये गिवन है आपको कितनी? 56 ग्राम। उसने बोला है फाइंड मास, क्या? फाइंड मास ऑफ NH3 प्रोड्यूस। क्या पूछा उसने? कि एक रिएक्शन है बेटा, ये रिएक्शन दे देगा आपको, और बोला है 56 ग्राम नाइट्रोजन है, आप बताइए अमोनिया कितनी बनेगी। कितना सिंपल है। देखो आपने ग्राम से ग्राम नहीं लगाने का है। ठीक है, अगर ग्राम से भी लगाना है तो पहले उसको अरेंज कर सकते हैं, और मैं तो आपको बोलूँगा सबसे बढ़िया है मोल्स से निकालो। देखो पहले इसके मोल्स निकाल लो, तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने हो जाएंगे हमें सॉल्व करने के लिए। देखो बेटा सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें पता है
1 मोल से 2 मोल बनते हैं। ठीक है बेटा। अब आप इसको 2 तरीके से कर सकते हो। अब देखो पहले मोल्स के टर्म्स में करते हैं। तो देखो मोल्स कैसे निकालते हैं, मास अपॉन मोलर मास, तो 56/2, ठीक है, वो इसका हो गया 28, 14 + 14 28, दैट इज 2 मोल्स आ गए, मोल्स आ गए। ठीक है। नाइट्रोजन के कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स। आपको पता है 1 मोल नाइट्रोजन कितने मोल बनाती है, 2 मोल अमोनिया। ठीक है बेटा। अब 2 मोल से कितने बनेंगे मोल नाइट्रोजन से, ये बनेगा बेटा 4 मोल NH3, हाँ या ना। ठीक है। अब देखो, अब उसने पूछा है मास पूछा है, तो हमें पता है मास ऑफ अमोनिया, तो मास ऑफ अमोनिया क्या करेंगे, मोल्स इज इक्वल टू होता है अपना मास अपॉन मोलर मास। अब देखो किसके निकालने हैं, अमोनिया के निकालने हैं, तो अमोनिया के मोल्स लिख देंगे 4, अमोनिया का मोलर मास कितना होता है बेटा 17 इंटू मास। ठीक है। तो ये हो जाएगा मास इज इक्वल टू आ जाएगा 17 इंटू 4, मुझे कितना आ जाएगा 17 का मतलब 14 17 68, ठीक है, 28 ग्राम्स आ जाएगा, वो 68 ग्राम्स आ जाएगा। ठीक है। 7 4 7 5 14 17 28, ठीक है 68 ग्राम है। ठीक है, यही चीज़ आएगी। ये आ गया आपका। एक तो ऐसे कर सकते थे, ये तरीका था, आप मोल्स में निकालें, उसके बाद एक एक चीज़ को लिख के देख लें। दूसरा तरीका क्या था, अभी हम देख सकते हैं कि कैसे, मैं इसको मिटा रहा हूँ, अभी देखो दूसरा तरीका हम कैसे निकालते हैं। देखो बेटा यहाँ पर इसको मिटा देते हैं, नेक्स्ट देखते हैं दूसरे तरीके से कैसे। आपको पता है 1 मोल में मतलब, यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं बेटा। देखो N2 का मास कितना है 28 ग्राम, 28 ग्राम नाइट्रोजन कितना प्रोड्यूस करता है, देखो इसका मास होता है 17 दूनी 34, 34 ग्राम NH3 प्रोड्यूस करता है, हाँ या ना। 28 ग्राम नाइट्रोजन से 34 ग्राम अमोनिया प्रोड्यूस होती है। ठीक है, 1 ग्राम के लिए निकाल लूँ बेटा, 1 ग्राम नाइट्रोजन से कितना प्रोड्यूस होगा, देखो इधर भी 28 से डिवाइड कर दो, इधर भी 28 से डिवाइड कर दो, तो 28/28 1 ग्राम आ जाएगा। यहाँ देखो यहाँ कितना आ जाएगा 34/28 आ गया। इधर भी 28 से डिवाइड करो, इधर भी 28 से डिवाइड करो, तो ये 1 आ जाएगा, 1 ग्राम का आ गया। अब मुझे 1 ग्राम का पता चल गया। अब मुझे कितने का निकालना है, 56 का निकालना है, तो 56 का निकालना है। 1 ग्राम के लिए N2 56 ग्राम का, तो क्या आ जाएगा 34, ये तो 1 ग्राम का था, अब 56 ग्राम का निकालना है, तो बेटा ये 2 टाइम्स कट जाएगा और ये 68, तो आप इससे भी निकाल सकते हैं, इतने ग्राम अमोनिया बनेगी आपकी। समझ आया बेटा। तो ये चीज़ है, आप मोल से भी निकाल सकते हैं, आप मास से भी निकाल सकते हैं, आप वॉल्यूम से भी निकाल सकते हैं, आप नंबर ऑफ पार्टिकल से भी निकाल सकते हैं। तो ऐसे करके आपको स्टिशियोमेट्री सॉल्व करनी आनी चाहिए। यूनिटरी मेथड लगा दीजिए तुरंत। आपने पहले बैलेंस इक्वेशन है, बैलेंस इक्वेशन में देखिए इसके 1 मोल से इसके कितने मोल्स लग रहे हैं, इसके कितने मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। आप इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको समझ आ जाएगा बिल्कुल अच्छे से। और बहुत सारे क्वेश्चंस कीजिए, उसमें बिल्कुल आपको अगर कहीं भी दिक्कत आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्टिशियोमेट्री। अब एक आता है चीज़ लिमिटिंग रीजेंट। अब ये लिमिटिंग रीजेंट क्या है और ये कैसे निकालते हैं, कैसे पता चले कौन लिमिटिंग रीजेंट है कौन नहीं। असल में क्या होता है, देखो हमने स्टिशियोमेट्री निकालना सीखा। स्टिशियोमेट्री निकालने के टाइम पे आपको अगर एक रिएक्टेंट का मोल्स दे रखे हो, मास दे रखा हो, वॉल्यूम दे रखा हो, या आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखें, तो आपने सोचना ही नहीं है, आपने डायरेक्ट आंसर निकाल देना है कि 1 से इतना बनता है, 2 से इतना बनेगा, 4 से इतना बनेगा, जितना भी x से इतना बनेगा, यूनिटरी मेथड से निकाल। मगर जब भी आपको दो रिएक्टेंट का मोल्स दे रखे हो, मास दे रखा हो, वॉल्यूम दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, पार्टिकल्स दे रखे हो, तब आपको लिमिटिंग रीजेंट अपने दिमाग में बिठाना है। क्या करना है, तब आपको अपने दिमाग में लिमिटिंग रीजेंट का कॉन्सेप्ट ज़रूर लाना है। अगर आपने लिमिटिंग रीजेंट का कॉन्सेप्ट नहीं लाया, आपका मैक्सिमम चांसेस है क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जब 1 का दे रखा है तब आपको कभी नहीं लगाना है, लिमिटिंग रीजेंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मगर जब 2 रिएक्टेंट का आपको क्या नाम है डाटा दे रखा है, तो आपने तुरंत लिमिटिंग रीजेंट पहले ढूंढना है, कौन सा लिमिटिंग रीजेंट है कौन सा नहीं। अगर लिमिटिंग रीजेंट नहीं ढूंढेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो इसलिए आप लिमिटिंग रीजेंट पढ़ लेते हैं, अपना लिमिटिंग रीजेंट क्या होता है।
देखो एक मिनट में इसको मिटाता हूँ, फिर देखते हैं अपना लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है पहले तो ये समझ लें। लिमिटिंग रिएजेंट नया टॉपिक है अपना, लिमिटिंग रिएजेंट। अब लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट वो सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन में पहले ख़त्म हो जाता है। जो सब्सटेंस रिएक्शन में पहले ख़त्म हो जाएगा, मान लो ए और बी दो रिएक्टेंट है, ए ख़त्म हो गया तो बी किससे रिएक्ट करेगा? नहीं करेगा ना। तो सारी चीज़ डिपेंड करती है ए पे, जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है। समझ आया? लिमिटिंग रिएजेंट वो सब्सटेंस है जो रिएक्शन में पहले ख़त्म हो जाता है। जो पहले ख़त्म हो जाएगा मतलब उसकी क्वांटिटी कम होगी, और क्वांटिटी कम होगी तो इस वजह से वो पहले ख़त्म हो जाएगा। तो जो बाकी बचा हुआ वो किससे रिएक्ट करेगा? इसलिए रिएक्शन उसी पे डिपेंड करती है जो लिमिटिंग रिएजेंट है। और लिमिटिंग रिएजेंट आपको पता चल गया तो आप रिएक्शन का आंसर, क्वेश्चन का आंसर सही दे सकते हो। अगर आपने लिमिटिंग रिएजेंट नहीं ढूंढा तो आपने क्वेश्चन को मैक्सिमम चांसेस आप गलत कर दोगे। अब इसमें देखो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। द सब्सटेंस विच कंज्यूम्ड फर्स्ट इन द रिएक्शंस इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट। अरे ऐसे लिख लो, द सब्सटेंस which consumed first in the reaction is known as limiting reagent। सीधी सी बात है, जो पहले खत्म हो जाता है रिएक्शन में, लिमिटिंग रिएजेंट, ये ठीक है, उसे कहते हैं हम लिमिटिंग रिएजेंट। और रिएक्शन पूरी उसी पे ही डिपेंड करती है, कितना प्रोडक्ट बनेगा वो लिमिटिंग रिएजेंट पे ही डिपेंड करता है। वो कैसे? जैसे सपोज करो आपके पास आपकी साइकिल बनाने की कंपनी है, आपके पास साइकिल बनाने की कंपनी है। तो देखो आपको साइकिल बनाने के लिए टायर कितने लगते हैं? टायर 2, ठीक है, और सीट लगती है 1, ठीक है, और आपके पास फ्रेम है, फ्रेम मान लेते हैं, फ्रेम लगता है आपका 1, ठीक है, एक साइकिल बनाने में मोटा मोटा मान लेते हैं ये चीज़ है। तो देखो बेटा, अगर हमारे पास 40 टायर हो, ठीक है, टायर, ठीक है, और सीट्स हो हमारे पास 20, मगर फ्रेम हमारे पास हो 15, तो बताओ कितनी साइकिल्स बनेंगी? तो बेटा देखो, अब यहाँ पर 40 टायर तो है, 40 टायर से 20 साइकिल तो बन सकती हैं, 20 सीट से 20 साइकिल तो बन सकती हैं, मगर फ्रेम तो 15 है ना, तो 15 ही कंप्लीट साइकिल बनेंगे हमारी। कितनी बनेंगी? 15 कंप्लीट साइकिल्स बनेंगी। तो किस पे डिपेंड कर रहा है? इस पे। तो ये कम है, इस पे डिपेंड कर रहा है। समझ आया? तो इसी को कहेंगे हम लिमिटिंग रिएजेंट। तो आप ऐसे समझ सकते हैं। अब अपना क्वेश्चन इस पे देखते हैं, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट के। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ, आपने लिख लिया होगा। देखो लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चन को कैसे आता है। जैसे मान लेते हैं अपना के पास ये रिएक्शन है, N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, ठीक है। अब देखो मान लेते हैं क्वेश्चन में हमें गिवन है 4 मोल इसके दे रखे हैं और 6 मोल इसके दे रखे हैं, ठीक है, मोल्स दे रखे हैं, 4 मोल इसके दे रखे हैं और इसका प्रोडक्ट पूछा है हमसे। अब देखो लिमिटिंग रिएजेंट लगाते कैसे हैं। आपने जल्दीबाजी नहीं करना है कि 4 है, यहाँ पे 4 देखा, जो कम है उसे बता दिया, नहीं। आपने यहाँ पे 4 या 6 देख के आपको डिसाइड नहीं करना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भी मोल्स दे रखे हैं, जो भी मोल्स दे रखे हैं क्वेश्चंस में, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, इस मोल्स को लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड करेंगे। ये मोल्स इसके दे रखे हैं, ये मोल्स इधर, ये 4 देख के आपने डिसाइड नहीं करना है। 4 देख के आपने डिसाइड नहीं करना है कि 4 छोटा है तो ये लिमिटिंग रिएजेंट, नहीं तो आप गलत कर दोगे। देखो सबसे पहले आपने फर्स्ट स्टेप करना है, इस नंबर को, ये जो मोल्स दे रखे हैं, यहाँ पर जो भी नंबर है उससे डिवाइड कर दें, तो 1 से डिवाइड कर दें, यहाँ कोई नहीं है 1 से कर दें। इसको देखें, यहाँ पे 6 था, इस नंबर से डिवाइड कर दें 3, ये कितना आया 2, इसका कितना आया 4। अब इनमें देखो कौन सा छोटा है, ये 2 छोटा है, 2 छोटा है तो ये वाला आपका LR हुआ। समझ आया? दिखने में ये बड़ा लग रहा है मगर ये LR है। अब रिएक्शन इसके हिसाब से चलेगी। रिएक्शन किसके हिसाब से चलेगी? LR के हिसाब से चलेगी। कैसे चलेगी? अब इतना काम हो गया, LR मिल गया, अब रिएक्शन इसके हिसाब से चलेगी। कैसे चलेगी? देखो बेटा,
LR पता चल गया हमें। अब हमें जो भी कैलकुलेशन करनी है वो LR के हिसाब से करनी है। किसके हिसाब से करनी है? LR के हिसाब से। कैसे करेंगे? देखो बेटा, देखो पता चल गया ये LR है। तो देखो अब कुछ नहीं करना है, भूल जाओ सब कुछ। 3 मोल H2 से कितना बन रहा है? 2 मोल NH3। सही है बेटा, कितना बन रहा है? 2 मोल NH3। 1 मोल से कितना बनेगा बेटा? दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दो, इसको 1 बनाना है ना तो इसे भी 3 से डिवाइड कर दो, इधर भी 3 से डिवाइड कर दो, 2/3 NH3। ठीक है, अब कितने मोल से बनाना है मुझे? 6 मोल से। 6 मोल से तो कितना बनेगा? 2/3 × 6 मोल NH3। ठीक है बेटा, अब देखो ये कितना आ गया? 4। ये आ गया 4। ये करेक्ट आंसर है, 4 इज द करेक्ट आंसर। ये करेक्ट आंसर है। बट अगर आप इसमें LR नहीं ढूंढते तो आप आंसर गलत निकालने की चांसेस थे। गलत कैसे होता? देखो अगर आप N2 इससे करते, किससे करते? देखो इससे करते तो देखो आपका आंसर क्या आता। मैं इधर करके दिखाता हूं आपको। देखो बेटा, देखो 1 मोल नाइट्रोजन से, किससे? 1 मोल N2 से कितना बन रहा है? 4, वो 2 मोल NH3। कितना बन रहा है? 2 मोल NH3। सही से लिख लो इसको। देखो बेटा इसका बन रहा है 2 मोल NH3। ठीक है बेटा, अब इसके 4 थे तो 4 से कितना बनेगा? 4 मोल से कितना बनेगा बेटा? N2 से ये बन जाएगा, 1 से 2 बन रहा है तो 4 से 8 मोल बन जाएगा। आप और पहला ऑप्शन वहाँ पे 8 लिखा हुआ होता और आप क्या करते? डायरेक्ट इसको टिक करके आ जाते और आपका आंसर गलत हो जाता। असल में आंसर 4 है। कैसे है? क्योंकि सबसे पहले जब भी 2 रिएक्टेंट्स का डाटा दे रखा होगा आपने सबसे पहले लिमिटिंग रीजेंट निकालना है। लिमिटिंग रीजेंट क्या करेंगे? जिसके मोल्स दे रखे हैं मोल्स लिखो, उसको उसकी स्टिशियोमेट्री, इसे कहते हैं स्टिशियोमेट्री। हम मोल्स पढ़ भी लेते हैं मगर होता ही है स्टिशियोमेट्री। तो यहाँ पर 4 को किससे डिवाइड करना है? 1 से, 4 आ जाएगा। 6 को डिवाइड करना है 3 से, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब इन दोनों में डिवाइड करने के बाद जो नंबर छोटा आएगा वो LR होगा। जो नंबर छोटा होगा वो LR होगा। रिएक्शन अब उसके हिसाब से चलेगी। तो हमारे यहाँ पे LR ये आया था। तो देखो 3 मोल से 2 मोल बन रहा है तो 1 मोल से कितना बनेगा? 2/3 बनेगा बेटा। अब कितने मोल से निकालना है? 6 से, तो हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारे करेक्ट आंसर ये है, ना कि आप नाइट्रोजन के हिसाब से निकालते तो आप 8 निकाल के आते और ये आंसर पूरा गलत हो जाता, पूरा गलत हो जाता। तो ये आंसर गलत है, ये आंसर सही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लिमिटिंग रिएजेंट का और स्टिशियोमेट्री निकालने का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। आप इसको दोबारा से, अगर आपको एक बार में नहीं समझ आया तो आप दोबारा से देखिए और इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस कीजिए, प्रैक्टिस सीट सॉल्व कीजिए और कोई भी दिक्कत आती है तो हमसे तुरंत कांटेक्ट कीजिए। हमारे क्या नाम आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स है, कुछ भी है। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और हमें ऐसे ही मोटिवेट कीजिए काम करने के लिए, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा काम करने का। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।